नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर मिले हैं वत्स लाइव टीवी पे दक्षता फाउंडेशन के माध्यम से। मैं डॉक्टर विनय अरोड़ा, एक फेको रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्जन आईमेड हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान लेंस या इंट्राऑक्यूलर लेंस आईओएल जिसको बोलते हैं, वो कौन से यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैटरेक्ट सर्जरी में कौन सा लेंस डाला जाए। तो लोग दुविधा में फंस जाते हैं कि उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जहाँ पे भी वो आई सर्जन के पास जाते हैं, इंडियन, इम्पोर्टेड, टोरिक, फोकल, मल्टीफोकल, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि मोतियाबिंद होता क्या है। मोतियाबिंद हमारा जो आँख का लेंस है उसमें ऐसी सफ़ेदी आ जाना, उसको मोतियाबिंद कहते हैं, जिससे जो हमारे आँख के अंदर लाइट एंटर हो रही है वो नहीं हो पाती और हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसका बहुत आसान उपाय है, ऑपरेशन से हम ये मोतियाबिंद वाला लेंस निकाल देते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर लगा दिया जाता है और विजन अगले दिन से ही नॉर्मल हो जाती है। ये एक मिथ है कि किसी भी दवाई से, चश्मे से, आई ड्रॉप से, गोली से मोतियाबिंद कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मोतियाबिंद अगर एक बार हो गया तो उसका केवल और केवल मोतियाबिंद के ऑपरेशन से ही इलाज है, जिसमें मोतियाबिंद वाला लेंस निकाल के एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है। आर्टिफिशियल लेंस के टाइप्स होते हैं, मेजरली दो टाइप्स होते हैं, रिजिड लेंसेज और फोल्डेबल लेंसेज। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, रिजिड लेंस एक रिजिड होता है जो कि फोल्ड नहीं किया जा सकता और एक बड़े इंसिजन या बड़े कट, बड़े चीरे से आँख के अंदर जाता है। जो पहले ज़माने के ऑपरेशन किए जाते थे जिनमें टाँके लगते थे, 40 दिन तक पट्टी होती थी और आँख को एक दिन पट्टी में रखा भी जाता था, अगले दिन पट्टी खोली जाती थी, उन सब में बड़ा चीरा लगता था और रिजिड लेंसेज लगते थे। आजकल आधुनिक तकनीक आ गई हैं जिनको फेको कैटरेक्ट सर्जरी बोला जाता है, जिसमें लेज़र, आम भाषा में बोला जाए तो लेज़र, वैसे वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी होती है, उसके द्वारा लेंस को अंदर ही घोल लिया जाता है और छोटे इंसिजन से फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो ओपन हो जाता है। तो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, रिजिड लेंस या फोल्डेबल लेंस। अगर फेको द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है तो फोल्डेबल लेंस ही डाला जाता है और फोल्डेबल लेंस के अंदर फिर आगे कैटेगरीज होती हैं, मोनोफोकल, मल्टीफोकल या टोरिक लेंसेज। जो रूटीन सर्जरीज होती हैं उसमें मोनोफोकल लेंस डाले जाते हैं। मोनोफोकल लेंस कुछ ऐसा दिखता है जो कि प्लेन लेंस होता है, जिसमें कोई रिंग्स नहीं होते हैं, कोई मार्किंग्स नहीं होती हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इससे दूर की निगाह, दूर की नज़र बिल्कुल अच्छी हो जाती है, लेकिन नज़दीक की नज़र के लिए चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन के बाद भी। तो ये मोनोफोकल लेंसेज होते हैं। उसके बाद आते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज दूर और पास दोनों का अच्छा दिखाते हैं। ऑपरेशन के बाद दूर के लिए और नज़दीक दोनों के लिए चश्मे की आम तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बारीक कुछ लिखा हो या कम रोशनी हो उसमें शायद चश्मे की ज़रूरत पड़े, लेकिन लगभग चश्मा बिल्कुल उतर जाता है ऑपरेशन के बाद अगर मल्टीफोकल लेंस लगाया जाए। चाहे वो दूर की नज़र है या नज़दीक की, दोनों ही उसमें ठीक हो जाती हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें, छोटे छोटे कुछ सर्कल्स होते हैं जिससे दूर और पास दोनों का अच्छा दिखता है। इसकी सर्जरी, ये वाला लेंस थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, वो आपके आई सर्जन बेटर बता पाएंगे कि क्या उसके कॉस्ट पैकेजेस हैं। फिर तीसरा आता है टोरिक लेंसेज, जिनको सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा होता है। तो उसमें उन पेशेंट्स में हमको टोरिक या सिलेंड्रिकल लेंस आँख के अंदर डालना पड़ता है। उसमें ऐसी मार्किंग्स होती हैं और ये वाले मार्क एक पर्टिकुलर एक्सेस पे अलाइन करने पड़ते हैं अगर हमको चश्मे का नंबर उतारना है। तो ये यूनिफोकल और मल्टीफोकल दोनों में उपलब्ध होते हैं। सो ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं
इंट्राऑकुलर लेंसेज की कैटरैक्ट सर्जरी के बाद। तो आप भी चूज कर सकते हैं कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ दूर की नज़र अच्छी चाहिए, दूर और नज़दीक दोनों की अच्छी चाहिए, तो आप अपने आई सर्जन से बात करके वो डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी आई के लिए कौन से इंट्राऑकुलर लेंसेज बेस्ट सूटेबल हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आई सर्जन के पास जाते हैं, सो उनसे ये डिस्कस करें और सही निर्णय लें। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।